से इस बात पर पूरी तरीके से फर्म हूं कि अगर कोई बच्चा इन्हीं 10 पेपर को आखिर तक आंसर निकाले, उसके अंदर के छिपे हुए कंसेप्ट्स को पहचाने और उसे रिपेयर करे, सिर्फ 10 पेपर आई एम टेलिंग यू, तुम्हें 60 मार्क्स मिनिमम मैथ्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता। सेम गोज विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो, इफ दे मेंटेन द सेम लेवल। अगर थोड़ा सा भी उन्होंने एडवांस की तरफ किया होगा तो करेंगे, तो आगे पीछे हो सकता है बात। तो देखो गुरु, इस बार का पेपर काफी ठीक ठाक पेपर था। तो एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें अप्रैल में जो पेपर आएगा वो रिलेटिवली थोड़ा एडवांस की तरफ वाला पेपर रहेगा, मतलब क्वालिटी वाइज नहीं सर, बेटर पेपर। ये बहुत रिलीफ की बात है, क्योंकि इस बार ये टेंशन नहीं है कि 220 चला जाए या 230 चला जाएगा कट। हाँ, इस बार पता है कि नॉर्मल जितना होता है उतना ही होने वाला देखो इस बार ना, मतलब इट इट विल बी, मतलब अगर तुम ट्रेडिशनली देखोगे तो जो बच्चे हर साल पेपर में टॉप करते हैं, जो मतलब टॉप 200, टॉप 300, 500 ले लो, तो वो पहली बार लिखते हैं ना, तो मतलब अगर 1000 के पूल को ले लो, जो ऐसे बच्चे हैं जो 99 प्लस वाले हैं, उनकी संख्या लगभग 1 परसेंटाइल का मतलब कितना हुआ, 10,000 होंगे। 10,000 में से 1000 बच्चे जो हैं, जो ऊपर के हैं, 89.9 वाले जो बच्चे होंगे, वो आई एम प्रिटी श्योर कि उन 1000 में लगभग 700-800 बच्चे फॉर्म भरेंगे, पेपर नहीं लिखेंगे। तो आपके पास वैसे भी देखोगे तो अपर ब्रैकेट थोड़ा कम हो जाएगा। और मैं वो उन संख्या की बात भी कर रहा हूँ, 99.5 से लेकर के 99.9 के बीच में भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो सेकंड मेंस या तो बिना मन के देंगे, या उनका मार्क्स ड्रॉप होता है, क्योंकि मन से नहीं लिखते हो बेसिकली, देयर फोकस इज एडवांस। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास लगभग, अगर ऊपर के 10,000 बच्चों में देखोगे, तो विद सम रीजन और अदर लगभग 8,000 बच्चे दे आर आइदर नॉट अपीयरिंग और अपीयरिंग विद द नो हर्ट एंड सोल, दे आर जस्ट गोइंग कैजुअली। बुरा उनको भी लगेगा, उनका मेंस खराब हुआ, पहली बार से अच्छा नहीं हुआ, ड्रॉप हुआ, दे विल बी जज्ड कि आपने कुछ तो गड़बड़ किया इसलिए आपका नीचे जा रहा है, सब है ना, वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर अप्रैल का पेपर जो होता है वो जनवरी और एडवांस के बीच में है, तो ये सिर्फ सिंबॉलिकली बीच में नहीं है, ये अर्थमेटिकली थोड़ा बीच में ही आएगा। तो पेपर की क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, मतलब जनवरी से थोड़ा आप अच्छा पेपर पा सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि जो 7-8 हजार बच्चे निकल जाते हैं, जो बिना मन के लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, उसके बाद जो लॉट बचता है, ये वही लॉट है जो हर एक सब्जेक्ट में 14-14, 15-15 क्वेश्चंस किया हुआ था पिछली बार। तो ये लॉट अभी उस बहुत कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन से अपने आप को बचा लिया था, और जब ये वापस पेपर सॉल्व करता है तो आज भी वो 14-15 ही कर पाता है, और उसको 98 99 टाइप का कुछ आया था लास्ट टाइम। अभी भी इन क्वेश्चन से बच बचा करके निकल लेता है, वो घर पे भी नहीं सॉल्व करता। घर पे वो सोल्यूशन देख करके थोड़ा बहुत अच्छी फीलिंग ले करके वो कसम खा लेता है कि अगली बार इसको कर देंगे। बट तुम्हें जब पता है, जब वो लिखने जाते हो, करते 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 आपका कहीं न कहीं गाड़ी रुक जाती है। ये बच्चा 14-15 वाला ये अपने आप को 14-15 पे ही मेंटेन करेगा, विच इज 98 99। अगर कोई बच्चा इसी पेपर को, ये 14-15 के अलावा जो ऊपर के 10-12 बच रहे हैं आपके पर सब्जेक्ट में, अगर इसमें थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट दिखा दे, इस 14-15 को 18-19 में कन्वर्ट करके ये वो 99.5 प्लस वाले ब्रैकेट में आराम से एंट्री मार सकता है। यहां पर नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर तुम अपने ही ग्रुप में देखो, बिना नाम लिए मैं बोल सकता हूं, 2-4 बच्चे ना थोड़ी देर संन्यास पे थे, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो कमजोर बच्चे हैं, ना ही वो बेवकूफ बच्चे हैं, बट उन्होंने किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ मन में मलाल लेकर के वो संन्यास पे चले गए 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। ये एक छोटा सा सैंपल है, तुम इंडिया लेवल में कितना बड़ा सैंपल होगा, और तुम मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मुझे पता है तुम्हें कब उठाना है मुझे। आई नो योर टाइम इज कमिंग एंड आई विल नॉक यू, राइट। बट बहुत सारे लोग शायद पेरेंट्स से हाइड कर लेते हैं, और टीचर से तो बहुत ही दूर है, क्योंकि कोचिंग ने उनको उनके हाल पे छोड़ रखा है।
और अगर आप 98 97 वाले में हैं तब तो पहले से ही छोड़ रखा है उसने। तो आई थिंक यहाँ पर अगर थोड़ा सा 2-2 3-3 क्वेश्चन और आप हाईलाइट करो तो आप वो 18-9 वाला जो दीवार है वो भेद सकते हो। और उस दीवार के ढहने के बाद अब 20-22 का सफर करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप में हैबिट आ चुकी होती है। आप वो ज़ील, वो जो फाइटिंग स्पिरिट है वो दोनों आ चुका होता है। आपको क्वेश्चन लिख-लिख करके आखिर तक जाने की एक एबिलिटी आ जाती है। बस वो जो आइस ब्रेक वाला पार्ट है ना, वो 18-19 वाला ही है। कोई 14-15 वाला मतलब एस्पिरेशनल है, बट ये वो लिखना नहीं चाहता है। जैसे ये वही लोग हैं जो हर 31 दिसंबर को कसम खाते हैं कि 1 जनवरी से फिटनेस के लिए जिम जॉइन करेंगे, और करते भी हैं उनमें से। लेकिन फिर से 31 जनवरी दिसंबर को अगली बार फिर से यही सेम रेजोल्यूशन होता है। तो सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, आपको काम करके सही एक्शन, स्मार्ट स्टडी करना है। इस 10-12 दिनों में स्टडी करके कुछ नहीं होने वाला। स्मार्ट स्टडी, आपको पेपर के लेंसेज से ही चैप्टर डायग्नोस करना है, आपका काम हो जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस बार सभी लोग, इस ग्रुप के सभी लोग, वो 99.8 वाला जो टारगेट है वो सबको मिलने वाला है। और ये पेपर जिन लोगों ने पूरा सॉल्व नहीं किया था, आज मैंने बताया उसके बाद भी तुमसे होगा जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था एग्जाम में, प्लीज लिख करके आखिर तक करना। आपको 10 पेपर में 250 क्वेश्चन करना है। 250 क्वेश्चन कर लिया, ट्रस्ट में तुम्हारा 60 मार्क्स मिनिमम मैथ्स में गारंटीड है। इतना आसान है काम करना।